दोस्तों आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के समय पे गैस बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। 25-25 दिन के गैप में गैस मिल पा रही है, जिसकी वजह से आपको खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपको क्या, सभी लोगों को। तो दोस्तों आज के टाइम पर जो एक प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है वो है इंडक्शन। जी हाँ, गैस का कंपैरिजन इंडक्शन से किया जा रहा है। रीज़न है क्योंकि इंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, उसको आप प्लग लगाकर यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी इंडक्शन के बारे में पता नहीं है। अगर पता भी है तो आधी अधूरी जानकारी पता है, जिसकी वजह से वो ले तो आते हैं इंडक्शन, लेकिन उसके बाद में उनको नुकसान झेलना पड़ता है, या बिजली के बिल का, या फिर वो इतने कम वाट का ले आते हैं कि जब भी वो खाना बनाने बैठते हैं तो उनको एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है खाना बनाने में। तो दोस्तों ये क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर जानकारी नहीं होती उनको, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, इंडक्शन होता क्या है और पूरी डिटेल के साथ में जानेंगे कि इंडक्शन कौन सा लेना चाहिए आपको, इंडक्शन कितने प्रकार के आते हैं। ये सारी जानकारी हम आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों इंडक्शन जो है वो पुराने टाइम से चला आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। अब आप बोलोगे कि भाई पुराने टाइम से कहाँ यार, ये इंडक्शन तो अभी आया है कुछ सालों में, पहले तो हमारी नजर में था ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी चीज को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी आया है, ये बहुत पुराने टाइम से चलता चला रहा है। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कुछ फोटोज, जिसमें आप देखकर पहचान जाओगे कि हाँ जी भाई, ये तो वैसा ही है जैसा हम लोग बचपन में यूज किया करते थे। तो देखिए ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है हीटर, जिसको हम लोग हीटर बोलते थे। और ये 1500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, ये इसके वोल्टेज होते थे। ये बहुत ज्यादा बिजली खाता था, ये हमको उस टाइम पर लगता था, लेकिन आज के टाइम पर ये हमारी जरूरत बन गया है। तो आज हम इसको नॉर्मली यूज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसको हम हीटर कहा करते थे। होता क्या था, एक प्लेट होती थी, उसके अंदर एक एलिमेंट लगा होता था, जैसा कि आप देख रहे हो। उस एलिमेंट का तार हम लोग जोड़ देते थे मेन वायर में, और मेन वायर लगा देते थे हम लोग प्लग में। फिर जब प्लग लगाते थे तो इसमें विदाउट फ्लेम हीटिंग होती थी। जी हाँ, ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, इसमें से आग नहीं जल निकलती थी, ये सिर्फ तपता था और हीटिंग क्रिएट करता था। इसके ऊपर हम कुछ भी सब्जी रख देते थे, या फिर रोटी सेकनी होती थी, सारी चीज कर सकते थे। तो आज के टाइम पे फ्रेंड, इस चीज को मॉडिफाई करके, टेक्नोलॉजी को दूसरी तरह से प्रोड्यूस करके, इसको इंफ्रारेड इंडक्शन बोला जाता है। जी हाँ, आपने देखा होगा आजकल इंफ्रारेड इंडक्शन ज्यादा चलन में है, क्योंकि उस पर कोई सा भी बर्तन आप रख सकते हो, कुछ भी पका सकते हो। तो दोस्तों वही इंडक्शन जो पुराने टाइम पर हम हीटर कहा करते थे, वो आज इंफ्रारेड इंडक्शन होता है। एक्चुअली इंडक्शन सरल भाषा में बताया जाए तो इंडक्शन होता है, एक सरफेस प्लेट बना दी गई है, जिसके नीचे हीटिंग के लिए एलिमेंट लगा दिया गया है। जब वो उसके तार आप बोर्ड में लगाते हो तो वो एलिमेंट गर्म होता है। एलिमेंट जब हीट करता है तो उसके ऊपर की जो प्लेट है वो गर्म होना स्टार्ट होती है। जब ऊपर की प्लेट गर्म होती है तो फिर वो बर्तन गर्म होता है जो आपने उसके ऊपर रखा है। बर्तन गर्म होता है तो बर्तन में रखा हुआ जो भी सामान है वो गर्म होने लगता है, बॉयल होने लगता है, पकने लगता है। तो कुल मिला के जो है, इंडक्शन जो है पुराना हीटर को ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये दो तरह के ज्यादातर यूज होते हैं। पहला होता है इंडक्शन कुकटॉप, दूसरा होता है इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप। अब इंफ्रारेड और इंडक्शन कुकटॉप में क्या फर्क है? देखिए, जो इंडक्शन कुकटॉप होता है उसमें आप कोई सा भी बर्तन नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, आप सोचे कि भैया मैं तो स्टील का बर्तन रख दूं, रख लोगे, आयरन का रख दूं, रख दोगे, लेकिन आप सोचो कि एल्युमिनियम का रख दो, नहीं रख पाओगे। आप सोचो कि कोई मिट्टी का बर्तन रख दो, उस पे खाना बना लो, नहीं बना पाओगे। रीजन है, ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ इंडक्शन है। जी हाँ, इसके अंदर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके बाद आपको जो बर्तन रखना होगा वो लोहे का या फिर स्टील का ही बर्तन इस पर काम करेगा, क्योंकि मैग्नेट क्या है कि स्टील या लोहे को ही ट्रिप करती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जब भी आप इसके ऊपर स्टील या लोहे का बर्तन रखते हो तो वो मैग्नेटिक फॉर्म में गर्म होता है बर्तन, और फिर आपका खाना बनता है। अब इससे फायदा क्या होता है फ्रेंड, ये जान लीजिए। जब भी आप इसके ऊपर बर्तन रखते हो मैग्नेटिक या स्टील का, तो वो सिर्फ बर्तन ही गर्म होता है, इसकी प्लेट गर्म नहीं होती। तो इससे फायदा ये होता है कि बाई चांस अगर आपका हाथ उस प्लेट पे रख जाता है, इंडक्शन की प्लेट पे, तो आपका हाथ नहीं जलता। जब हाथ नहीं जलता तो आपको एक सहूलियत मिल जाती है कि भाई कभी कभार बच्चे हैं या कोई बड़ा है, तो अगर उसका हाथ उस पर रख जाता है तो वो सेफ है, पूरी तरह से उसका हाथ जलेगा नहीं। लेकिन जो बर्तन है वो पूरी तरह से गर्म होता है, और खाना भी इसमें जल्दी बनता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है टारगेट करता है बर्तन को हीट करता है, फिर उसके अंदर जो भी रखा होता है फिर उसको गर्म करने लगता है।
ये होता है इसका प्लस पॉइंट। लेकिन नेगेटिव पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस पे दो ही तरह के बर्तन काम करते हैं, स्टील के और आपका आयरन के, ये दो तरह के। अब बात आती है इंफ्रारेड इंडक्शन की। तो इंफ्रारेड इंडक्शन जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पुराने हीटर की जो स्प्रिंग होती है उसी तरह से मैकेनिज्म होता है इसका। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पे आप किसी भी तरह का बर्तन रख सकते हो, मिट्टी का, स्टील का, एल्युमिनियम का, लोहे का, जो बर्तन आपके घर पर है वो आप रख सकते हो और उस पे खाना बना सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है इसका। लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि आप इस पे कुछ पकाने के लिए रखते हो तो इसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। बाय चांस अगर आपका हाथ टच हो जाता है सरफेस पे, इसकी प्लेट पर, तो आपका हाथ जल सकता है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये आता है। दूसरा जो नुकसान होता है वो ये, इसमें जो बिजली कंजप्शन है वो कुछ ज्यादा ही लगता है। ये सबसे पहले प्लेट को गर्म करता है। प्लेट को गर्म करने के बाद में आपके बर्तन को गर्म करेगा, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा कंज्यूम होती है। दोस्तों फाइनली आपको पता चल चुका होगा कि इंडक्शन क्या होता है और कौन सा इंडक्शन आपको लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली आप पूछोगे कि कौन सा इंडक्शन में आपको जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पर स्टील और आयरन के बर्तन है तो आप नॉर्मल इंडक्शन को ले सकते हो। अगर आप हर तरह का बर्तन उस पर यूज करना चाहते हो तो आप इंफ्रारेड इंडक्शन में जाइए, जिसमें कि आप हर तरह का बर्तन यूज कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर आप बिजली बचाना चाहते हो तो आप नॉर्मल इंडक्शन में जाइए, क्योंकि वो मैग्नेट फॉर्म में बर्तन को गर्म करता है। अब बात करते हैं कितने वॉट का आपको इंडक्शन लाना चाहिए। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग इंडक्शन भी लेना चाहते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि भाई गैस जो नहीं मिल रही है उसकी जगह हम इसका यूज कर पाए। लेकिन समटाइम हम इतनी बचत करने की सोचते हैं कि इंडक्शन हम बहुत ही कम वॉट का ले आते हैं, मतलब 1500 वाट का कोई ले आता है, कोई 1000 वाट का ले आता है, कोई 1200 वाट का ले आता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो लोग कहते हैं कि भाई ये इंडक्शन तो खराब होते हैं, ये तो चलते ही नहीं है, इसमें खाना बनता ही नहीं है, खाना रख दो तो बहुत देर में बनता है। तो रीजन क्या होता है फ्रेंड, क्योंकि आप इतने कम वॉट का इंडक्शन लेकर आते हो कि उसकी जो हीटिंग होती है वो अच्छे से आपके बर्तन को गर्म ही नहीं कर पाती। आप सोचते हो पैसा बचाओगे, लेकिन वो जो पैसा आप लगा के आए हो इंडक्शन में, वो पैसा आपका बिल्कुल बेकार चला जाता है। क्योंकि हीटिंग कम से कम 2000 वॉट तो होनी चाहिए इंडक्शन की, क्योंकि जब भी आपका बर्तन अच्छे से गर्म होगा। आप सोचो कि भाई 800 वॉट या 1000 वॉट या 1200 वाट का इंडक्शन आप ले आए और खाना बहुत जल्दी बना लें, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप खुद समझिए कि आप अगर 1000 वॉट का इंडक्शन लेकर आते हो तो वो उसकी प्लेट कितनी देर में गर्म होगी, और प्लेट गर्म होगी तो फिर आपका बर्तन कितनी देर में गर्म होगा, बर्तन गर्म होगा तो आपका खाना जो है कितनी देर में बॉयल होगा। तो दोस्तों जब भी आप इंडक्शन लेने की सोच रहे हो तो कम से कम 2000 वाट का इंडक्शन तो आपको लेना ही चाहिए। फिर उसमें वेरिएशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें सेट करने का तरीका होता है कि कितने वोल्टेज पे चलाना है, 1500 पे चलाना है या फिर 2000 पे चलाना है, 1200 पे चलाना है, वो आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंडक्शन को लेके सवाल कि आपको कौन सा इंडक्शन लेना चाहिए, कितने तरह के इंडक्शन होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंडक्शन के बारे में। आप कभी भी किसी भी दुकान पर जाओगे तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको नॉलेज हो चुकी है कि इंडक्शन कौन सा ठीक रहता है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये इंडक्शन के बारे में जिनको नहीं पता उनको भी पता हो सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।